नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं लोकसभा की सीटें। देखिए दोस्तों, ये मैंने अपने हाथ से लिखा है, लोकसभा की सारी सीटें लिखा है और ये सारी चीज़ें मैं आपको याद करा दूंगा। बस 10 मिनट वीडियो आप देखते रहिए, आपके माइंड में सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। देखिए पीसीएस में तो कंफर्म है एक क्वेश्चन आना है, आरओ में भी एक क्वेश्चन आना है, वो भी मिलान के रूप में आना है, ठीक। लेकिन और जितने भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे वहाँ कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा, या मतलब पूछ लेगा पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, या उत्तर प्रदेश में कितनी हैं, या अन्य राज्यों की भी पूछ सकता है, ठीक। तो इसीलिए जो है हम ये टॉपिक देखने वाले हैं और ये कंप्लीट देखेंगे। आपको ट्रिक भी सारी याद हो जाएगी, यानी ट्रिक नहीं रिलेट करना होता है तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए मैं सुबह उठ के पहले यही किया हूँ, इससे पहले सारा नोट किया हूँ, ठीक। उसके बाद फिर मैं जो है पीडीएफ बना के फिर बना रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सहयोग करिएगा। देखिए इसमें पहला लिखा है कि उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें, 80 सीटें हैं। अभी चुनाव हुए हाल ही में तो सबको पता है, ठीक। अब देखिए अभी तो पता है, मान लिया आगे भूल गए, या यूपी के वाले तो यूपी में तो पता ही रहता है ना 80 हैं, लेकिन अन्य राज्यों की हम बात करें तो देखिए यूपी में 80 सीटें हैं। 80 को हम रिलेट करेंगे लस्सी से। देखिए यूपी में सबको क्या पसंद है, लस्सी। गर्मी में क्या पसंद है, लस्सी। हर नुक्कड़ चौराहे पे देखेंगे लगी होगी लस्सी, लस्सी से क्या हो जाएगा 80। तो यूपी में कितनी सीटें हैं, 80। अगला है बिहार। बिहार में क्या है, 40। बिहार में कितनी सीटें हैं, 40। तो देखिए बिहार में हुआ था चारा घोटाला, हुआ था कि नहीं, क्या हुआ था, चारा घोटाला हुआ था। तो चारा से 40, चारा से 40, समझा कि नहीं, चारा से 40। बिल्कुल सिंपल, 2-3 बार आप देखेंगे और माइंड लगाएंगे थोड़ा लॉजिक। आप जैसे मान लीजिए 10 मतलब याद किए, 10 के बाद आप ट्रिक लगाना शुरू करिए आपके अपने माइंड में, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैंने एक बार मतलब लॉजिक लगाया है, उसके बाद से दोबारा देखना नहीं है, हमेशा याद हो जाएगा, ठीक। तो 4 से 40 हो जाएगा। अभी लास्ट में हम डिवीजन करा देंगे, देखना ऐसे ही। अगला है पश्चिम बंगाल। तो देखिए बंगले के चारों तरफ मुझे क्या करना, दीवार करना है, यानी दीवारी, 4 दीवारी। क्या करना है, 4 दीवारी यानी 2। तो 4 और 2 42 हो गया, ठीक। तो पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, 42 सीटें हैं, ठीक। देखिए आपको उत्तर प्रदेश तो पता होगा, लेकिन और जगह की कम पता होगा, तो इसीलिए आपको मतलब याद रखना है, क्योंकि मैचिंग में आएगा तो आपको करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। यानी बिहार में चारा घोटाला हुआ 40, यूपी में लस्सी यानी 80, और पश्चिम बंगाल यानी बंगले के 4 दीवारी करनी है, 4 और 2 यानी 42। अगला है गुजरात। तो देखिए कोई इंसान गुजर जाता है, अगर कोई इंसान क्या होता है, अगर गुजर जाता है तो उसकी छवि बन जाती है। क्या बन जाती है, छवि। यानी कोई इंसान अगर गुजर गया, अच्छा व्यक्ति है, अगर वो मतलब स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसकी छवि बनी रहती है माइंड में, ठीक। तो 26 से क्या हो जाएगा, 26, 26 से 26 हो जाएगा, समझा कि नहीं। तो इस तरह हमें थोड़ा रिलेट करना होगा कि 26 से 26 हो जाएगा। देखिए तेलंगाना, तेलंगाना को हम रिलेट करेंगे तेज गाना। और कैसे गाना है, तो एक साथ जब गाओगे तो तभी तो तेज गाना होगा भाई। जैसे मान लीजिए हम 5 लोग हैं, जब एक साथ गाएंगे, एक साथ गाएंगे तो बहुत तेज गाएंगे। तो देखिए एक साथ से 17 हो गया, एक साथ, और तेज गाना यानी तेलंगाना, तेज गाना तेलंगाना, एक साथ से 17, समझाएंगे नहीं। तो आपको ये सारी चीज़ें देखिए, यूपी में लस्सी यानी यूपी में 80 यानी लस्सी, तो मतलब सॉरी यूपी में लस्सी यानी 80। तो यूपी में कितनी सीटें, 80। बिहार में चारा घोटाला यानी 40, बंगले की 4 दीवारी करनी यानी 42। उसके बाद गुजरात में जब कोई गुजर जाता तो 26 यानी 26, तेलंगाना एक साथ गाना यानी 17, ठीक। तो देखिए 5 आपको ऐसे याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन महाराष्ट्र। तो देखिए जो महान राष्ट्र होगा, जैसे भारत महान है, ठीक, महान है, मैच चलेगा तो वहाँ क्या बजेगी, ताली बजेगी, क्या, ताली। महान राष्ट्र क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, ताली से 48, ताली से 48, ताली से 48 हो जाएगा, समझा है ना दोस्त। तो थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगाना है, नहीं तो फिर मतलब फिर दिक्कत हो जाएगी ना। थोड़ा सा लगा लेंगे तो आराम से हमारे माइंड में सारी चीज़ें बैठती चलेंगी। जैसे कर्नाटक, तो इसमें देखिए नाटक छिपा है ना। देखिए मैं जब भी आपको ट्रिक बताता हूँ तो ये सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसे ये महान राष्ट्र मैंने बताया था, महान राष्ट्र है, कोयना बांध है, कोयना नदी पर है। तो मैंने याद करा था ना कि कोयना महान राष्ट्र है, वो कोयना महान राष्ट्र है, उसका चलता रहता है। तो कोयना से कोयना बांध, कोयना नदी और महाराष्ट्र, ये सारी चीज़ें इसी तरह तो मैंने रिलेट कराई थी। जैसे कर्नाटक, नाटक करती है कौन, बंदी नाटक करती है, तो बंदी राष्ट्रीय उद्यान। अंसी, अंसी नाम की बंदी है तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान। इस तरह याद कराया था ना। तो नाटक यहाँ भी है, तो नाटक कौन कर रहा है, तो देखिए नाटक में, कर्नाटक में कितनी चीज़ें, 28। अब कैसे याद करेंगे, देखिए मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं, वो सुबह कितने बजे नाटक करते हैं, 8 बजे नाटक करना शुरू कर देते हैं स्कूल जाते टाइम। तो 8 बजे नाटक करते हैं वो 2 बच्चे, तो इनको जोड़ोगे 28 हो जाएगा, समझा कि नहीं। करेला, जैसे केरल को हम कैसे याद करते हैं, करेला,
करेला से करते हैं ना। तो करेला कितने रुपए किलो, 20 रुपये किलो। करेला कितने रुपए किलो, 20 रुपये किलो। तो ये हो जाएगा। अभी हम लास्ट में सारी चीज़ें रिलेट कर रहे हैं। अभी देखना मतलब आपको ऐसे माइंड में सारी बस जाएंगी, बस थोड़ा हमें चलने दीजिए आगे। और देखिए हरियाणा में कितने हैं, 10 हैं। हरियाणा में कितने हैं, 10 है। देखिए हरियाणा में 10 साल का बच्चा भी ना कुश्ती पहलवानी करता रहता है। हरियाणा में 10 साल का बच्चा भी कुश्ती पहलवानी करता है, मजबूत रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो 10 होगा। देखिए पंजाब में है जॉब। पंजाब में क्या है, जॉब। तो 13 जॉब लगा कि नहीं, घर वाले पूछ रहे हैं 13 जॉब लगा। तो 13 से 13, जॉब से पंजाब, जॉब से पंजाब, 13 से 13। आंध्र प्रदेश, तो देखिए आंध्र को मैंने रिलेट किया था अंधा। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान यानी राजा है। किसी आंध्र प्रदेश में राजा है तो वो सब पचा जाएगा। समझा कि नहीं। यानी वो सब पचा जाए, उसे दिखाई तो देगा नहीं। तो उसके जो मतलब मंत्री लोग होंगे वो सारे खा जाएंगे यानी पचा जाएंगे। तो सब 50 से 25, 50 से 25, ये दोनों साथ में याद करना हमें, ठीक। आंध्र प्रदेश यानी अंधा राजा, अगर अंधा राजा कोई हो तो सब पचा जाएगा यानी 25। समझ में आया कि नहीं। और कैसे, मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि उसके मंत्री जो है ना बकलो, मतलब उसे क्या करेंगे, सारा कुछ मतलब अपने अंडर ले लेंगे, क्योंकि राजा इतना विजन नहीं देख पाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए कहते हैं अंधे व्यक्ति को राजा नहीं बनना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, इतना आगे बढ़ते। अभी देखना सारी रिलेट करेंगे तो याद हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हैं ये 4-5 राज्य हैं जिसमें 2 सीटें हैं। कैसे याद करेंगे, देखिए आरूढ़ है, उसके पास मणि है। देखिए आरूढ़ कहाँ मतलब वो आरूढ़ को चाहिए 2 रुपये, ठीक। और उसके पास क्या है, 2 मणि हैं। वो कहाँ जाना चाहता है, त्रिपुरा जाना चाहता है, गोवा जाना चाहता है, मेघालय यानी मेघायल, तो 2। देखिए ये सारी चीज़ें आपको, इसकी ट्रिक जो है आप कैसे बनाएंगे मैं बताऊं। देखिए इस तरह याद कर सकते हैं कि अरुण कहाँ जाना चाहता है, गोवा जाना चाहता है, ठीक। कहाँ जाना चाहता है, गोवा। अरुण जाएगा गोवा और उसके पास क्या है, मणि है। उसके पास क्या है, मणि है। वो फिर मणि लेकर कहाँ जाएगा, तो तीर्थ पे जाएगा। कहाँ जाएगा, तीर्थ यात्रा करने जाएगा, ठीक। त्रिपुरा तीर्थ यात्रा, यानी इस तरह थोड़ा रिलेट करेंगे। उसके बाद मेघालय, फिर वहाँ क्या होगा, घायल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घायल हो जाएगा। तो इन सारी जगह मतलब एक लॉजिक बना के याद करोगे तो 2 आपको रखना पड़ेगा, ठीक। कितनी, 2 सीटें जो हैं यहाँ लोकसभा की, कितनी सीटें, 2-2 सीटें हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, ठीक। नहीं तो इस तरह और भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे अरुण घायल हो गया है, ठीक। क्या हुआ है, घायल हो गया है। कैसे, वो मणि चुराने गया था। क्या चुराने गया था, मणि। तो देखिए 3 तो ऐसे याद हो गए, ठीक। उसके बाद देखिए तीर्थ यात्रा, कहाँ मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, और चला गया गोवा। कहाँ चला गया, गोवा। यानी अरुण घायल हो गया, मणि चुराने गया। तो अरुणाचल प्रदेश घायल हो गया यानी मेघालय, उसके बाद जो है मणि यानी मणिपुर, उसके बाद कह रहा मैं जाऊँगा वहाँ तीर्थ पे यानी त्रिपुरा, फिर गोवा चला गया तो गोवा। तो इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं तो ऐसे कर लिया हूँ। अगला देखिए हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 4। देखिए हिमाचल प्रदेश के चारों ओर पहाड़ है, चारों ओर क्या है, पहाड़। तो चारों ओर से 4। समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि आसाम, असम और झारखंड। उसके बाद देखिए यहाँ कितनी है, 14 सीटें। यहाँ कितनी, 14 सीटें हैं। देखिए मैंने कहा था आज शाम कितनी रोटी खानी, 14 रोटी खानी है। कितनी, 14 रोटी खानी है। क्यों, क्योंकि कल सुबह झाड़ साफ करना है। क्या, झाड़। तो झाड़ साफ करना है। देखिए ये दोनों एक साथ याद करना है। जैसे आंध्र प्रदेश और राजस्थान, अंधा और राजा, वो एक साथ याद किए तो 25 हो गया। वैसे असम और झारखंड एक साथ याद करेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक। असम में 14 रोटी खानी है, क्योंकि कल मुझे सुबह क्या करना, झाड़ साफ करना है। समझे कि नहीं। तो ये हो जाएगा 14। आगे बढ़ते हैं। अगला है तमिलनाडु। यानी मैंने किसी से मिलने को कहा, मतलब जो बंदी थी मिलने को कहा 3 बजे, लेकिन वो आई कितने बजे, 9 बजे। मैंने दोपहर के 3 बजे कहा तो वो आई कितने बजे, 9 बजे रात में। तो 39 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं आराम से आप, ये हो जाएगा। मध्य प्रदेश, तो देखिए दोनों, मध्य मम्मी और पा से पापा, यानी मम्मी पापा दोनों मतलब जो है साथ में होने चाहिए, ठीक। मध्य में, देखिए दोनों तरफ से मध्य में है। आप देखिए इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये भारत, अगर मान लीजिए मेरा, जैसे ये भारत है, ठीक। तो बीच में है ना। तो देखिए चाहे इधर से देखेंगे तभी ये मध्य में पड़ रहा है, दोनों तरफ से है। यानी इधर से देखेंगे तभी ये मध्य में पड़ रहा है। तो दोनों तरफ से क्या है, भारत जो है मतलब मध्य प्रदेश दोनों तरफ से है, ठीक। बीच में ही पड़ रहा है। तो 2-9 यानी 29। मध्य प्रदेश 29 सीटें, ठीक। तो 22 राज्य हमारे हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूटी का तो टेंशन ही नहीं लेना, यूटी तो ऐसे ही याद हो जाएंगी। अब देखिए छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़, यानी जो छत्तीसगढ़ बने हैं वो कैसे बने होंगे, एक एक करके ही तो बने होंगे। छत्तीसगढ़ बने हैं किला, यानी 36 अगर किला बने या गढ़ बने हैं तो एक एक करके बने होंगे। तो एक एक यानी 11, एक एक यानी 11। उड़ीसा, देखिए 21 साल का कोई लड़का होता तो उड़ने लगता है, खटाखट उड़ेगा, लेगा मोटरसाइकिल, उड़ना शुरू 21 साल में, ठीक। तो उड़ीसा यानी 21, उड़ीसा 21।
उत्तराखंड। अब देखिए उत्तराखंड को हम कैसे रेट करें, उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, तो 5 सीटें हैं। कितनी हैं, 5 सीटें। देखिए किसी कोई भी उत्तर होगा, अगर हम बढ़िया लिखते हैं तो कितना नंबर मिलेगा, तो 5 नंबर मिलेगा। कितना, 5 नंबर। कोई उत्तर लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। तो इस तरह भी हम रिलेट कर सकते हैं कि उत्तराखंड 5 नंबर मिल रहा है, यानी उत्तर 5 नंबर का है। ठीक, अगला सिक्किम, तो सिक्का किसका होता है, एक का होता है। नाग कहीं भी निकलेगा, कितने, एक ही तो निकलेंगे। नाग आप जैसे, और मिजोरम यानी रम, अगर रम पियेंगे आप तो कितने पियेंगे, एक ही। रम भी एक, नाग भी एक और सिक्का भी एक, तो नाग, सिक्का, मिजोरम एक एक। समझे कि नहीं। अब देखिए यूटी हम देखते हैं। अब देखिए अभी राज हम दोबारा से रिकॉल कराएंगे तो माइंड में आपके सेट हो जाएंगे। अभी देखना, देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कितने थे, पहले 6 थे, लेकिन जब अलग हुआ, जब लद्दाख अलग हो गए तो एक अलग हो गया। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पहले, देखिए जम्मू कश्मीर जब एक में था तो वहाँ कितनी सीटें थी, 6 सीटें थी। तो हम कहते थे पाकिस्तान के हम छक्के छुड़ा देंगे। पाकिस्तान के भाई जम्मू कश्मीर पर अपना दावा करता था, तो हम कहते थे छक्के छुड़ा देंगे, यानी टोटल कितनी थी, 6। तो अब क्या हुआ, 5 जो है जम्मू को मिल गई, 1 लद्दाख को मिल गई। समझा कि नहीं। तो पहले 6 थी, अब अलग कर दो तो यानी 1 लद्दाख को दे दो, 5 जम्मू कश्मीर को दे दो, तो आराम से ये हो गया। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, उसके बाद पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, हर जगह पूरी जगह एक एक लगा दो। केवल देखिए दादर नगर हवेली, दमन दीव एक हो गया है, तो इसमें एक एक मिलके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब बचा दिल्ली। दिल्ली में 7 कैसे है, क्योंकि दिल को जो है, दिल हमेशा साथ रहता है, दिल रहता है साथ, तो दिल से दिल और साथ से साथ, समझे, दिल से दिल्ली और साथ से साथ, तो साथ। देखिए यूटी में आपको 2 जगह याद रखना है, एक तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 5 है, ठीक, लद्दाख में 6 है। इसका रीज़न मैंने बताया, छक्के छुड़ाना था पहले, लेकिन अब अलग हो गया तो 1 हो गया। ठीक, ये 5 है, ये 1 हो जाएगा, तो इतना याद रखना। और दिल्ली में 7, बाकी जगह 1 1 कर दो। दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये दोनों आपस में मिल गए तो 2 हो गए। समझा कि नहीं। अब देखते हैं हम, देखिए खटाखट देखते हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 80, क्योंकि वहाँ तक थी लस्सी, लस्सी से 80। बिहार में चारा घोटाला यानी 40, बंगले की 4 दीवारी करनी यानी 4-2। अब देखिए आंध्र प्रदेश और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, आंध्रा राजक सब कुछ पचा जाता है यानी 25। करेला कितने रुपए किलो, 20 रुपए किलो। कोई इंसान नाटक करता, कितने बजे बच्चा करेगा नाटक, 8 बजे करेगा, तो 2 बच्चे हैं, 8 बजे यानी 28 हो जाएगा। समझा कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असम और झारखंड, यानी असम हमें 14 रोटी खानी है, क्योंकि कल सुबह झाड़ साफ करना है, तो 14 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ यानी गढ़ बनेगा एक एक करके, तो 11 हो जाएंगे। उत्तराखंड यानी उत्तर हमें मिलेगा कितने नंबर, 5 नंबर मिलेंगे अगर हम सही उत्तर लिखेंगे। हिमाचल प्रदेश के चारों ओर क्या है, 4 दीवारी है, सॉरी चारों ओर पहाड़ है हिमाचल प्रदेश के, 4 हो जाएगा। समझा नहीं। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश दोनों तरफ से क्या है, बीच में है। मध्य प्रदेश दोनों तरफ से क्या है, दोनों तरफ से क्या है, बीच में है, तो यानी कितना होगा, 29 हो गया। और क्या बचा, देखिए अरुणाचल प्रदेश यानी अरुण, गोवा जा रहा है, तीर्थ यात्रा पे जा रहा है। और मेघालय यानी घायल भी हो गया है। और उसके बाद क्या है, एक और था उसका, अरुण, गोवा, तीर्थ यात्रा, मेघालय, और एक क्या था। ठीक, तो 4 ये हो गए। एक और था इसका जो है, क्या था, एक सॉरी, देखिए हाँ मणिपुर था, यानी मणि लिए तो 2, यानी ये जितने पाँचों कितने हो जाएंगे, 2-2 हो जाएंगे। देखिए 2 ये हो गए। अगला था सिक्किम, सिक्का 1 का, नागालैंड नाग 1, और मिजोरम यानी रम 1, तो ये दोनों जगह कितना हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो मैक्सिमम जो है आपके कवर हो चुके होंगे। अब देखिए झारखंड ये भी हो गया। तमिलनाडु मैंने उससे मिलने को कहा था, 3 बजे आई, 9 बजे, तो भाई कितना हो गया, 39 हो गया। ठीक, इसी तरह हम रिलेट करेंगे तभी माइंड में सारा हो जाएगा। देखिए जैसे मुझे याद, जैसे तेरा जॉब का क्या हुआ, तो 13 हो जाएगा। हरियाणा में 10 साल का बच्चा मौज काटता है, यानी बहुत ज़्यादा वो कुश्ती उश्ती में भाग लेता है, तो ये होगा। महाराज ताली बजाता है, यानी 48 हो जाएगा। नाटक कोई करता है, बता ही दिया हूँ। ठीक, अब इतना इस तरह तो एक साथ गाना है, यानी जब तेज गाना होगा तो एक साथ गाएंगे, यानी तेलंगाना हो जाएगा। गोविंद गुजर जाता है तो उसकी छवि बन जाती है, यानी 26 हो जाएगा। समझा कि नहीं दोस्त। तो देखो इस तरह मैंने सारे याद करा दिए आपको, ऐसे ही इसी तरह याद करेंगे तो आप आराम से याद कर ले जाएंगे। और आई होप आपको याद भी हो गए होंगे। 1-2 देखिए कुछ चीज़ें नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि 1 नंबर आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। आप बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और नोट कर लीजिएगा। और जो चीज़ें पढ़ाया हूँ पिछली वो देखते रहिए, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट में पूछा जा सकता है। और देखिए यूपी स्पेशल कंप्लीट करा चुका, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, यूपी स्पेशल घटना चक्र जो यूथ कंपटीशन का है कंप्लीट करा दिया हूँ, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अंकित भाटी सर की बुक पढ़ा दिया हूँ, वो भी पढ़ सकते हैं। और देखिए कितने बेटर तरीके से पढ़ाया हूँ, वहाँ ट्रिक बताया, लॉजिक बताया हूँ, कितनी सारी चीज़ें बताया हूँ। तो ये सारी चीज़ें पढ़िए और शेयर करिए दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करिए प्लीज़। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।